नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा सरोज सिंह। आज हम बड़ी खबरों में सबसे पहले बात करेंगे अतीक के मसले पर। अतीक अशरफ की हत्या के बाद से यूपी पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और हत्याकांड की जांच को लेकर पुलिस कड़ी से कड़ी जोड़ने में जुटी हुई है। अब पुलिस के हाथ क्या लगता है, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे, बस थोड़ा इंतजार कीजिए। और इस वक्त की बड़ी खबर, प्रयागराज में अतीक अशरफ की हत्या के बाद ये यूपी पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और हत्याकांड की जांच को लेकर पुलिस कड़ी से कड़ी जोड़ने में जुटी हुई है। इसी के तहत 3000 ऐसे नंबर सर्विलांस पर लगाए गए हैं जो अतीक के शूटर्स के करीबी थे या अतीक से जुड़े हुए थे। लेकिन अब इस मामले में हैरान कर देने वाली बात यह है कि जो नंबर सर्विलांस पर लगाए गए थे वो नंबर या तो बंद हैं या नेटवर्क क्षेत्र से बाहर हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। अतीक से जुड़े हजारों मोबाइल नंबर बंद, सर्विलांस पर लगाकर सुराग जुटा रही थी पुलिस। सर्विलांस के डर से फोन नंबर किए गए बंद। अतीक के शूटर्स करीबियों के फोन आ रहे बंद। प्रयागराज में अतीक अशरफ की हत्या के बाद से यूपी पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और हत्याकांड की जांच को लेकर पुलिस कड़ी से कड़ी जोड़ने में जुटी हुई है। इसी के तहत 3000 ऐसे नंबर सर्विलांस पर लगाए गए थे जो अतीक के शूटर्स के करीबी थे या अतीक से जुड़े हुए थे। लेकिन अब इस मामले में हैरान कर देने वाली बात यह है कि जो नंबर सर्विलांस पर लगाए गए थे वो नंबर या तो बंद हैं या नेटवर्क क्षेत्र के बाहर हैं। नंबर सर्विलांस पर लगने से अतीक के करीबियों में दहशत। मोबाइल नंबर बंद हो जाने से जांच भी प्रभावित। कॉल डिटेल के आधार पर एसटीएफ करेगी जांच। उमेश पाल की हत्या के मामले में फरार शूटरों और मददगारों की तलाश के लिए इन नंबरों को सर्विलांस पर लेकर सुराग जुटा रही थी। अतीक अशरफ की हत्या के बाद दूर दराज के रिश्तेदार और संपर्क में रहने वाले अब दहशत में आ गए हैं। एक साथ इतने सारे मोबाइल नंबर बंद हो जाने से जांच भी प्रभावित हो रही है। हालांकि कॉल डिटेल के आधार पर एसटीएफ ने अब मुखबिरों की मदद फिर से लेना शुरू कर दिया है। 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या के बाद एसटीएफ ने असद, गुलाम, अरमा, साबिर और शाइस्ता को ढूंढने के लिए 5000 से अधिक मोबाइल नंबर सर्विलांस पर ले रखे थे। इससे एसटीएफ को कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी मिली थी। इसी के बाद एसटीएफ दिल्ली में 3 मददगारों तक पहुंची थी। इन मददगारों से ही असद और गुलाम की लोकेशन मिली थी। फिर इन लोगों का अजमेर से पीछा करते हुए झांसी में एसटीएफ ने दोनों को घेर लिया था। मुठभेड़ में दोनों मार गिराए गए थे। इसके बाद ही 15 अप्रैल को प्रयागराज में माफिया अतीक और अशरफ की सरेआम हत्या कर दी गई थी। इस घटना से पूरा प्रयागराज और अंडरवर्ल्ड दहल गया था। यूपी समेत कई राज्यों में चल रहे थे मोबाइल नंबर। लखनऊ, बाराबंकी, कानपुर समेत 22 जिलों के नंबर बंद। दूसरे गैंग के नंबर भी सर्विलांस पर लगाए गए थे। एसटीएफ और प्रयागराज पुलिस ने लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, गाजियाबाद, नोएडा समेत कुल 22 जिलों में चल रहे मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर लगाया था। इसमें यूपी से बाहर के राज्यों के नंबर भी शामिल हैं, जो दिल्ली, राजस्थान, रांची, रायपुर में पहले चल रहे थे। अब ये सभी नंबर बंद हो गए हैं। इनमें कुछ मोबाइल नंबर दूसरे माफिया गिरोहों से जुड़े लोगों की भी थी। हालांकि अतीक अशरफ की हत्या के बाद एसटीएफ ने कुछ और नंबर को सर्विलांस पर लिया है। बताया तो ये भी जा रहा है कि अतीक की हत्या के बाद से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने घर को भी छोड़ दिया है और किसी दूसरी जगह चले गए हैं। वहीं अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन की तलाश में यूपी पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है, जो उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी बनाए जाने के बाद से ही फरार चल रही है। पुलिस ने शाइस्ता पर भी इनाम घोषित किया है। फिलहाल जो नंबर बंद जा रहे हैं, एसटीएफ अब उनकी कॉल डिटेल खंगालने में जुटी है।
अतीक के शूटरों के संपर्क में रहने वाले लोगों पर भी यूपी पुलिस की नजर है। हालांकि नंबर बंद होने से जांच भले ही प्रभावित हो सकती है, लेकिन पुलिस आरोपियों तक पहुंचने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।